बीसलपुर का चर्चित इकबाल हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आया है। आपको बता दें कि आज मृतक इकबाल के परिजन सीओ बीसलपुर से मिले और उन्होंने मामले के जल्द से खुलासे की मांग की। हमारे संवाददाता तहमीद रजा ने उनसे बातचीत की। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। साथियों, आज हम मौजूद हैं बीसलपुर के कचहरी परिसर में और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर यहाँ क्यों खड़े हैं। सर, क्या मामला है? मामला ये है कि परिवार को आप देखिएगा, एक ये इकबाल भाई का परिवार है यहाँ पर, जिसकी 6/11/2021 को शाम करीब 5:30 बजे का टाइम पुलिस चौकी जो है यहाँ पर सरकारी चीनी मिल के पास में, वहाँ पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और लगभग 14 महीने होने पाए हुए हैं। ना तो प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है और ना ही ये पता चला है कि वो कत्ल करने वाला शख्स था कौन। परिवार इतनी दहशत में है कि ये परिवार सूरज छिपने के बाद में अपने घर से नहीं निकलता है कि इसी तरीके की घटना कहीं ऐसा ना हो परिवार के किसी व्यक्ति के साथ दोबारा से फिर हो जाए। एक एक परिवार का व्यक्ति, महिलाओं से लेकर के बच्चे तक और बच्चों से लेकर के जो पुरुष तक हैं, वो दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं, भटकते घूम रहे हैं। ना तो किसी ने इनकी किसी तरीके की मदद की, ना तो पॉलिटिकल लेवल पर, ना ही किसी भी तरीके से प्रशासन लेवल पर, किसी तरीके से परेशान होकर के। मगर आज इस परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आप सोचिएगा इस कानून व्यवस्था से तो लोगों का विश्वास ही उठता चला जाएगा। क्योंकि ऐसी घटनाएं जब दिन दहाड़े होती हैं और गला काट करके किसी को छोड़ दिया जाता है तो फिर बताइएगा, अगर ये भी नहीं खुलेगा केस तो फिर कौन सा केस खुलेगा जा करके। लोग कैसे विश्वास रखेंगे कानून के ऊपर और अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने परिवार को कैसे सेफ महसूस करेंगे जाके। इसीलिए आज हम सारे लोग आकर के, परिवार आकर के, भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के लोग आकर के आज सीओ साहब का घेराव किया था और इस केस में एसओजी का गठन करके इस केस को एसओजी को सौंपने की बात कही है। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है और हम बस यही चाहेंगे कि ये चीज़ आश्वासन तक ना रह जाए। ऐसा ना हो कि आज़ाद समाज पार्टी को और भीम आर्मी को इस केस को लेकर के धरने पर बैठना पड़े या फिर कोई बड़ा कदम उठाना पड़े जा करके। क्योंकि जब तक ये केस नहीं खुलेगा हम प्रॉपर तरीके से इस केस के लिए लड़ते रहेंगे और हर कीमत पर लड़ेंगे जा करके। आप पूछिए इनसे कि इन परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी, इनके परिवार को और पूछिए। देखिए परिवार से आप पूछिए, बात करिए, आप परिवार से बात करिए। आपके बेटे थे वो? हमारे देवर के बेटे थे। लगभग 14 महीने हो गए। 14 महीने हो गए और कोई पता नहीं चला और काट के पुलिस ने कम्बल डाल के गाड़ी पे डाल के ले गई। किसी को पता नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आप इसकी जल्दी से जल्दी खोज लिखा लिए। हमने सबने यही कहा था कि ईदगाह चुंगी पे रखो मट्टी और वहाँ पे सब पता चल जाएगा। मगर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लड़का हमारा चला गया। पुलिस वालों ने पहले से, पुलिस 6 दफे आई घर पे और किसी ने कुछ नहीं करा। पुलिस सामने थी चौकी के और वहाँ किसी ने कुछ नहीं करा, बस्ती भी थी। मतलब पुलिस चौकी के सामने हत्या हो गई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर हत्या होती है पत्रकार महोदय, वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है और वो पुलिस चौकी है जिसे लोग अपनी सुरक्षा के लिए मानते हैं। अब बताइए 100 मीटर की दूरी पर अगर इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो जाती है तो इन जैसे परिवार कहाँ मांगने जाएंगे इंसाफ, कहाँ जाएं बताइए। आप बताइए, इनकी ऐसी है कि आकर के थानों को, तहसीलों को और अधिकारियों को चक्कर लगाते रहें। 14 महीने से इनकी चप्पलें घिस गई हैं, ये चैन से खाना नहीं खा पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये परिवार के साथ दोबारा से फिर हादसा हो जाए। आप बात करके तो देखिए इनके अंदर कितना दर्द है भरा हुआ। इनके बाद बच्चा हमारा गया तो उससे बोले गाली दे के 2 लड़के बैठे थे, कहा तू आ बाहर इधर निकल के आ, तुझे भी ऐसी काटूंगा। जब हमारे लड़के ने ताला डाला और भैयों को बुलाया, वो गाड़ी लेके रफू चक्कर हो गए। ताला डाल लिया तो जसोली में दुकान पे हैं, तो उसकी भी गर्दन काटने को आमादा थे। अच्छा, आपके दूसरे बेटे पर भी हमला हुआ था? हाँ, दूसरे बेटे पे कह के गए हैं। जब वो कहा अच्छा अभी आ रहा है, अभी रोक दो, तो वो गाड़ी लेके चलेगा। 3 दिन की बात है, तीसरे दिन तो बोला हमें डर है नहीं है। तो हम लोगों की जान को खतरा नहीं है, ये सब लोग हैं, छोटे बच्चे हैं जी हैं। हम रात खतरा है ना, हम लोग रात बिरात में कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकलते हैं। जब भी ये बात होती है तो ये बात ताजी हो जाती है। अब ये बताइए, पुलिस के होते साथे ऐसा हो जाए तो कैसे करके काम चलेगा, ये बताइए आप। सब परेशान हैं इस हादसे को लेके कि कम से कम केस तो खुले। ऐसा अच्छा, क्या था? अभी सर से बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर ने बस यही कहा है कि देख रहे हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता है, बस यही कह रहे हैं सर।